अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 का आज का आपका लेक्चर नंबर 2 है। उसको पढ़ने से पहले हम कल का थोड़ा सा अगर रिवाइज़ करें तो कल हमने इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम के, जिसमें हमने डिफरेंट स्कीम्स पढ़ा था टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। उसमें हमने 2 स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, यूजिंग द इंटरप्ट्स एंड यूजिंग द डीएमए। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी CPU रजिस्टर्स। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर्स क्या होते हैं? अच्छा जी, CPU रजिस्टर्स को आप स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, CPU को जो टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा लोकेशंस जो हैं वो जब क्रिएट की जाती हैं तो उनको CPU रजिस्टर्स का नाम दिया जाता है। इनको आप हाई स्पीड मेमोरीज़ भी कह सकते हैं। CPU रजिस्टर्स में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। CPU रजिस्टर्स की क्या करते हैं? ये CPU की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। इनको आप टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी वक्ती तौर पे जब डेटा स्टोर किया जाता है, इनको आप टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं। अब रजिस्टर्स की बेसिकली 3 मेन टाइप्स आती हैं। इसमें आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं, देन जनरल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं, इन थर्ड वन एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। आज हम सिर्फ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें आपका पहला रजिस्टर आता है जी पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर कहते हैं काउंट करना। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करें, जब आपने 10th में लूप्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही आपका साइकिल कंप्लीट होता है आपके नंबर ऑफ काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पीसी को प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का क्या काम होता है? कंट्रोल द सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। फेच का मतलब होता है टू गो एंड गेट, यानी रिट्रीव करना। तो मेमोरी से जब आप इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करते हैं उस सीक्वेंस को आपका पीसी या प्रोग्राम काउंटर जो है वो कंट्रोल करता है। अब पीसी के पास होता क्या है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है तो पीसी के पास क्या होगा? सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होगा, जिसने फर्स्ट के बाद पीसी के पास सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जिसने फर्स्ट के बाद एग्जीक्यूट होना है। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच द वैल्यू ऑफ पीसी इज इंक्रीमेंटेड। जैसे ही आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, पीसी में 1 का एडिशन हो जाएगा, यानी पीसी के पास थर्ड इंस्ट्रक्शन की एड्रेस आ जाएगा। दस दिस रजिस्टर ऑलवेज पॉइंट्स और होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी फेच्ड। पीसी के पास हमेशा जो पहले से एग्जीक्यूट हो रही होती है उससे नेक्स्ट वाली का एड्रेस आता है। फॉर एग्जांपल, अगर थर्ड एग्जीक्यूट हो रही है तो पीसी के पास किसका एड्रेस आ जाएगा? फोर्थ वन का। इसी तरह से ये आपका सिस्टम चलता रहेगा। दिस रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। पीसी का सेकंड नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। द सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। अच्छा जी, वंस एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, इसका मतलब है रिट्रीव करना, टू गो एंड गेट यानी लेना। अच्छा, एक दफ़ा जब मेन मेमोरी से आपकी इंस्ट्रक्शन ले ली गई, इट इज़ स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसे ही एक दफ़ा मेमोरी से आपकी इंस्ट्रक्शन को ले लिया जाता है उसके बाद उसको कहाँ सेव कराया जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। The control unit takes instruction from the register, decodes and execute it. The next one is MAR. MAR stand for memory address register. MAR stand for memory address register. Memory address register hold the address of the memory where CPU wants to read or write data. ठीक है, memory address register उसके नाम से जाहिर है कि CPU ने जहाँ से डेटा को रीड और राइट करना है उस मेमोरी का एड्रेस इसमें रखा जाता है। When CPU wants to store some data in the memory, जब CPU मेमोरी में डेटा को स्टोर करना चाहता हो, रीड करना चाहता हो from the memory, it places the address of the required memory location in the MAR. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो डाटा CPU ने रीड करना हो, राइट करना हो, उसका एड्रेस जो है वो MAR में रखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट
ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और राइट इन द मेमोरी। मेमोरी एड्रेस में मेमोरी का एड्रेस रखा जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर में मेन कंटेंट या आपका डेटा रखा जाता है जो सीपीयू ने रीड या राइट करना होता है। इट मीन्स दैट दिस रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। इसमें एड्रेस रखा जाता है और इसमें डेटा या मेन कंटेंट रखा जाता है जो मेमोरी से रीड करना हो या राइट करना हो। द लास्ट वन इज स्टैक पॉइंटर। अ स्टैक रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। स्टैक क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके मेमोरी ब्लॉक्स हैं डिफरेंट, उनको रिप्रेजेंट करता है। द डेटा इज स्टोर्ड इन एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम दीज ब्लॉक्स इन एन ऑर्डर। इनमें जो डेटा रखा जाता है या डेटा जो भी लिया जाता है, ठीक है, जो लिया जाता है उसको एक ऑर्डर में रखा जाता है। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो, ठीक है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस ऑर्डर में डेटा को रखा जाता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज टू मैनेज द स्टैक इन मेमोरी, फॉर एग्जांपल अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस, ठीक है। स्टैक पॉइंटर की एग्जांपल क्या है, अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस इन डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मैनेज्ड बाय स्टैक। कल इंशाल्लाह हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।